स्वाहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप कंकण वंदनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा दिव्य कंकण वंदनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। देखिए याच्याने स्वस्तिक काढायचे. हा काढा काढा ते काढल्यावर करून ठेवा मध्ये मधोमध स्वस्तिक काढा. श्रीमन्नम्र सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादन खेंदव प्रवचनामोदिंदुवस्थायिन ये सर्वे जिन सिद्ध सूत खाली तीन बिंदी द्या त्याच्या खाली चार रत्नात्रचे तीन त्याच्या खाली चार. ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगता स्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंच त्याच्यावर स्वस्तिक करा. स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरव कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम. सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनपतुक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सुक्ति सुधा चैत्यमखिलम. या चारीवर एक बिंदी द्या चारी कलशावर. चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मंगलम. त्याच्यावर श्री काढायचं. श्री काढा. हे बघ खाली श्री काढले बघा मी त्या पद्धतीने ह्याच्यात हा त्याच्यावर आपण मूर्ती स्थापन करणार. नाभेयादिजिनादिपास् त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभुतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुरांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिता त्रिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम. चलो दीप प्रज्वलन. पुस्तहाय जिनं प्रणमामि सया अमलो विरजोतरु कपतरो सच कामदुहाय मम रक्षसया पर विज्जुनहि. ओम रम 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 अज्ञानतिमिरहन हन मंगल ज्योति प्रज्वालयामि नमो वर्ते स्वाहा. दिव्य मंगल ज्योति प्रज्वालयामि नमो वर्ते स्वाहा. योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाव यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादितः स्वर्गिभिः कल्याणानि चित्तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम. कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्य रतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम. ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरगृहे मेरौ कुलाद्रौसिता जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्ष्याररूप्यादिषु इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहा कुर्वन्तु ते मंगलम. इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामिष ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सृजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते विपायरिता निर्वाणलक्ष्मीरपि. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवाणी मंगलम कुंदकुंदाब्दो जैन धर्मोस्तु मंगलम. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम. सभी को जय जिनेन्द्र. आइए आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म की साधना करने का मंगल दिन. उत्तम आर्जव दिन की साधना करना यानी रुजुता अपने जीवन में सरलता होना अत्यंत आवश्यक है. उस सरलता से ही मनुष्य जो है जीवन का अंतिम क्षण जो है उत्कृष्ट पा सकता है. इसलिए आइए भगवान के चरणों में आए हैं और श्री जी के मंगलाष्टक के द्वारा हमने इस पूजा को प्रारंभ किया है. आज के हमारे सौदर मित्र बने हैं सम्मान्य श्री विक्रम भाई जी गांधी. इनके साथ में आज सुंदर यह अभिषेक पूजन और सभी निभाएंगे. आइए चारों दिशाओं से जो कलश आए हैं उन कलशों को सबसे पहले स्थापित करते हैं. ओम ह्रीं श्री मंगल कलश स्थापनम करोमि नमो वर्ते स्वाहा.
श्रीजिन प्रतिमा शुद्ध्यर्थम अभिषेकार्थम दिव्य मंगल कलश स्थापनम करुणमूर्ते स्वाहा। पाणी सोड। गंगा सिंधुरी कांता सीता सीतो रक्त रक्तोदा हरिधर कांता सुमुगला समस्त पवित्रता जलेन जल शुद्धिम करोमि नमो अर्ते स्वाहा। पवित्रता जलेन जल शुद्धिम करोमि नमो अर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं थोड़ पाणी। श्रीपीठ स्थापनम श्रीपीठ प्रक्षालनम श्रीपीठे श्रीकारलेखनम करोमि नमो अर्ते स्वाहा। श्री पांडुशिला स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। श्री अभिषेकार्थम पांडुशिला स्थापयामि नमो अर्हते स्वाहा। ओम आद्यानादे। आइए, कोई भी पूजा जब करते हैं तो संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है, और पूजा का फल तभी मिलता है जब हम अपने मन में कोई संकल्प लेते हैं और उस नियम से अगर हम पूजा को निभाते हैं, तभी उस पूजा का फल शास्त्रों में बताया है। मागनंदी आचार्य ने सबसे पहले बताया कि आप संकल्प लें और इस पूजन को करेंगे तो आपको निश्चित ही इस गति से छुटकारा मिल सकता है। तो संकल्प लेते हैं। आद्यानामादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते सोलापुर नगरे श्री वालचंद शिक्षण समोस्य क्षेत्रे WIT जैन मंदिर महावीर जिन चैत्यालय से परिसरे आद्य दिवसे उत्तम आर्जव दिने अस्माकं सर्व कल्याणार्थम दिव्य मंगलार्थम मंगल कलश स्थापन पूर्वकम दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामि स्वाहा। दिग्बंधन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि चारों दिशाओं से जो भी विघ्न आने वाले हैं उन विघ्नों से हम दूर हो सके। इसलिए पीली सरसों को मंत्रित करते हुए उनके द्वारा हम इस पूजन को निभाएंगे। पीली सरसों को 7 बार मंत्रित करेंगे और फिर दिग्बंधन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सेविताय अतुल बलवीर पराक्रमात् विद्याम रक्षक्ष परविद्याम छिंद छिंद नक्ष फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सेविताय अतुल बलवीर पराक्रमात् विद्याम रक्षक्ष परविद्याम छिंद छिंद नक्ष फट। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सेविताय अतुल बलवीर पराक्रमात् विद्याम रक्षक्ष परविद्याम छिंद छिंद नक्ष फट। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सेविताय अतुल बलवीर पराक्रमाय आत्मविद्याम रक्ष रक्ष परविद्याम छिंद छिंद नक्ष फट स्वाहा। इन पीली सरसों को चारों दिशाओं में घेरते हुए इस पूरे क्षेत्र में, वालचंद शिक्षा समूह के क्षेत्र में कोई भी विघ्न ना आए, इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे विश्व में किसी को कोई दुख ना हो, यही भावना बातें हैं। पूर्व दिशा में ओम ह्रां नमो वरिंताणं पूर्व दिशागत सर्वविघ्नानां कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं अग्ने दिशागत सर्वविघ्नानां कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो ऐरणं दक्षिण दिशागत सर्वविघ्नानां कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो उवच्छायानं नैऋत्य दिशागत सर्वविघ्नानां कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमो लोय सहस्रं पश्चिम दिशागत सर्वविघ्नानां कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमो ओरियंताणं वायव्य दिशागत सर्वविघ्नानां कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं उत्तर दिशागत सर्वविघ्नानां कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो ऐरणं ईशान दिशागत सर्वविघ्नानां कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो उवच्छायानं अधो दिशागत सर्वविघ्नानां कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमो लोय सहस्रं ऊर्ध्व दिशागत सर्वविघ्नानां कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम हुम फट कीटं घाते घाते परविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सहस्रकर्णान् कुरकुरु परविद्याम छिन्न छिन्न परमंत्रान् भिन्न भिन्न सर्व दिशागत सर्वविघ्नान् कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रं रास्याउषा दीपावतरण पूर्वकं मंगल ज्योति स्थापयामि नमो अर्हते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्री पांडुक शिला प्रक्षालयामि नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य पांडुक थोड़ा पानी का पांडुक शिला प्रक्षालयामि नमो अर्हते स्वाहा। आइए हम त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर स्वामी के इस जिनबिंब को स्थापित करेंगे और साक्षात जिस प्रकार जन्म कल्याण के समय श्री जी को लेके सौदागर इंद्र आते हैं, उसी प्रकार पांडुक शिला पर स्थापित करेंगे। आप सभी जहां भी होंगे अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, क्योंकि त्रिलोकीनाथ पधारे। जय बोलो 24 भगवान की। जय बोलो 24 भगवान की जय। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी भव्यात्मनां विभव संभव भूरि हेतु
दुग्धाधिपेन धवलो ज्वलकूटकोटि नद्दध्वज प्रकिरराज विराजमानम् दृष्टं धामरसायन समहतां दृष्टं निधीनां पदं दृष्टं सिद्धरसत्मसदनं दृष्टं च चिंतामणि। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो 2400 भगवान की जय। आइए सब मिलकर अभिषेक को हम संपन्न करेंगे। इस पूरे अभिषेक में हम यही भावना भाएंगे कि हमारे तो दुख कष्ट तो मिट ही जाए, लेकिन साथ ही पूरे विश्व में शांति का अनुभव हो सके, यही भावना भाते हैं। कलशस्थान श्रीमद्भी श्री शरण सर्ग विमले पुण्याशयावर्ते सीते शरणादिवसते संताप विच्छेद के कलश कृष्णोदय कर प्रशम के हे प्राणोपमय ही प्राणाम तो ये जैन वाचामृता संस्नापयामो जिनम सौरवेणम कराम सिद्धम सिद्ध धारणातीत वर्णा स्वभाव पद्मापन्नम सिद्धम संस्नापय जनम ओम जय जय हरियंतम भगवंतम शुद्धोदकेन अभिषेचयामि नमो अरते स्वाहा दिव्य शुद्धोदकेन अभिषेचयामि नमो अरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पके जिन गृहे जिननाथमहं यजे ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्श्री तीर्थंकरे महादिव्य जलाभिषेकार्थमिदं दिव्य महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा दिव्य महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। यह अनेक विविध प्रकार के प्रसंग पूरे विश्व में उद्भव हो रहे हैं, तो उसकी शांति के लिए सर्वौषधि के अभिषेक से हम श्री जी का नमन करेंगे और यही भावना भाएंगे कि पूरे विश्व में किसी को भी दुख ना हो, ताप ना हो, कोई बीमारी ना हो। यही भावना भाते हुए सर्वौषधि अभिषेक संस्नापितस्य कृतदिग्धदलिप्रभाए सर्वाविरौषधरारसमुज्ज्वलावे उद्धर्तितस्य विदधाभिषेकमेला काले ये पुंकमलस्तोत्कटवारिपूरे इति कल्कचूर्णस्नपनं सर्वौषधि स्नपनं करोमि नमो वरते स्वाहा इति कल्कचूर्णस्नपनं सर्वौषधि स्नपनं करोमि नमो वरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पके बोलिए सभी धवल मंगल गान रवाकुले ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्षधि तीर्थंकरे सर्वौषधि अभिषेकार्थमिदं दिव्य महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा शांत शांतिधारा दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। चतुष्कोण कलश जो चारों दिशाओं से मंगल नदियों का जल इसमें भरा हुआ है, यही भावना भाते इन कलशों की स्थापना की है। इन कलशों से भव्य श्री जी की अभिषेक करेंगे और भाएंगे कि चारों नदियों में जो जहां पर दुख हो रहा है उस दुख को नष्ट हो जाए, नदियां जो उफान पर चल रही है वो शांत हो जाए और हमें जल जो है, नीर जो है, हमारे आनंद के लिए और जीवन के लिए सहकारी हो, यही भावना भाते हैं। आइए चारों नदियों के जल से अभिषेक करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं आरं वं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा अग्नेय कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा नैऋत्य कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा वायव्य कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी महावीर की मूंगा वर्णी मूरत मनहारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी
उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरतुदीप स्वरूप फैलाए के तवन मंगल गान रे वाकुरे दीन गृहे दीननाथमहं यजे। ओम ह्रीं श्रीं चतुष्कोण कलशाभिषेकार्थं दिव महार्घ्यं ददामि स्वाहा। चंदन लेपन। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि साधु संगति। साधुओं की संगति जिस प्रकार अत्यंत शीतल देती है, उसी प्रकार से चंदन जो है शीतलता देता है। भगवान आपके चरणों में चंदन इसीलिए अर्पण कर रहे हैं ताकि किसी के मन में कोई क्रोध दुख ना हो, यही कहते हुए हम चंदन लेपन कर रहे हैं। संशुद्ध शुद्ध्या परया विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनेन्द्रदेवं सुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। आइए पुष्प वृष्टि, ताकि किसी के जीवन में कोई भी दुख का दुर्गंध ना हो, इसी भावना से हम पुष्प वृष्टि करते हैं। वासंतिका जाति सुरेंद्र वंदे बंदूक बंधुरपि चंपकाद्ये पुष्पैरनेकेरलिभि हुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राभिगं यजेहम्। ओम सुमनसुख प्रदाय दिव्य सुर पुष्पवृष्टिं च करोमि नमो वरते स्वाहा। दीपावतरण, हमारे अज्ञान का अंधकार नष्ट हो, इसी भावना से दीपावतरण करते हैं। जज्जोजलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गल सुखालय कामदाह आरार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलातिकावतरणं मंगलोत्तरणं करोमि नमो वरते स्वाहा। आइए शांति धारा करते हैं और इस वालचंद शिक्षा समूह के माध्यम से WIT जैन मंदिर में भगवान महावीर चैत्यालय में जो सुंदर प्रतिमा स्थापित है, उस स्वर्णमयी प्रतिमा का अभिषेक करते हुए यही भावना बातें है कि भगवान इस क्षेत्र के ही नहीं पूरे विश्व के किसी जीव को कोई दुख ना हो, यही भावना बातें है। हमारे सौधर्मेंद्र विक्रम भाई जी आज शांति धारा निभाएंगे और आप सभी भी उन मंत्रों के साथ में जो मंत्र है उनको भी बोलते हुए अपने आप को धन्य मानिए। आज शांति धारा करेंगे। आज उत्तम आर्जों के दिन भव्य शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते दक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्युनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय श्री पाप प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्युनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रं रास्य उषा चतुर्विध संघ से परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर आदि समस्त पूर्वाचार्य वर्तमान कालीन आचार्य उपाध्याय सर्व साधु संघानाम श्री वालचंद शिक्षा समूह वालचंद शिक्षा समूह क्षेत्र से समस्त जीवानाम अत्रस्थ समस्त श्रावक श्राविकानां श्रीमान विक्रम गांधी नामधेयानां समस्त अत्रस्थ गांधी परिवार जनानां समस्त देशस्य राष्ट्रस्य जनानां सर्व शांतिरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवद अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं दक्षिणा शेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय वर्धमान जिनेन्द्र स्वयं चतुर्थ संघस्य अत्रस्य क्षेत्र समस्त साक्षात् शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। सर्व अति कामं छिन्न छिन्न बिंद बिंद प्रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्नि वायु भयं सर्व शत्रु विघ्नं सर्व उपसर्गं सर्व राज भयं
सरचौरदुष्ट भयम सर सर्पऋषिक सिंहादिक भयम सर ग्रह भयम सर दोषम व्याधिम डामरम च सर परमंत्रम सर्व आत्मघातम परघातम च सर सूरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम जरोरोगम च छिन्नछिन्द सर नरमारिम सर गज अश्व गोमैष अजमारिम सर्व सस्य धान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिम सर देशमारिम सर विश्वमारिम सर विश्वमारिम सर्वेताल शाकिनी डाकिनी भयानी छिन्नछिन्द ओम ह्रीम अस्मभं चक्रक्रम सततजवल शिवरवीर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर ग्राम नगर खेट करवट पत्रण संहारानंदनम सर्वानंदनम स्वाहा यत्सुकं तुश्लोक शिवादिव समर्जितम अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्ति श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु अत्रस्य श्री वालचंद शिक्षा समूह क्षेत्रस्य समस्त जीवानां सर्व भक्तगणानां सर्व पुण्यगणानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्विलासं सबलदागयित्वा शरल तंदीरं वीरं शरणप्रमे तानो तनो तच्चकृतिं सिद्धिं बुद्धिं समृद्धिं सर्वोच्चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु भवताम् उत्तमां शान्तिधारा 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 इति शांति मंत्रेण जन्म विशेषयामि नमो वरते स्वाहा। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन धवल मंगल गानन वाकुले हिन गृहे हिननाथ महं ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्षधि तीर्थंकरे नमः। महाशांति मंत्र पठनार्थम इदं दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य परि पुष्पांजलिम क्षिपेत। आइए श्री जी का हमने नवन कराया। जो श्री जी का एक बार नवन कराते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई विशेष बड़ा दुख नहीं आता और महारोग नहीं आते हैं। तो ऐसे श्री जी का नवन अभिषेक कराने के पश्चात हम पूजन को प्रारंभ करेंगे। संक्षिप्त में पूजा लेते हुए हम यही भावना भाएंगे कि हमारे जीवन में रुजुता आए, सरलता आए और हमारा जीवन सुखी हो। नमो अरिहंताणं नमो सीताहं नमो अरिहंताणं नमो वधायाणं नमो वत्साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सीताहं नमो अरिहंताणं नमो दोरे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सीताहं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोरे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सीताहं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोरे सवसाहुणं। ओम नमः। जय जया जय जया जय बोलो 24 भगवान की जय। जय हो जय हो। ओम नमो अरिहंताणं नमो दोन्ही सहित नीर बुडतात बाबा इधर सहित हळू हळू। ओम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सीधा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सीधा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि
सीधे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो रते स्वाहा देवी परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए देवशास्त्र गुरु की पूजा से आज का दिन प्रारंभ करते हैं, पूजा प्रारंभ करते हैं। नमोकार मंत्र से पंच परमेष्ठियों को हमने नमन किया है। आइए इसके पश्चात देवशास्त्र गुरु की स्थापना करते हैं। आप सभी जहां होंगे अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और देवशास्त्र गुरु की स्थापना करिए। देवशास्त्र गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्याय सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त हुले साय। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। आत्र अवतर अवतर संवोषट आभाननम् आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भवषट् सन्निधिकरण स्थापनम् सन्निधिकरण स्थापनम्। आइए जल चंदन से हम क्रम से लेते हुए श्री जी की पूजा करेंगे और जल और चंदन चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो संसार ताप विनाशनाय थोड़ा चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अखंड क्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः काम बाणध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टम वसुधा पाने को करने ये आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए ये अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को द्याऊं विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए देवशास्त्र गुरुओं का 9 बार स्मरण करते हुए हम भी उनकी तरह बनने का प्रयास करेंगे। मैं जाप बोल रहा हूँ, आप भी मन में स्वाहा बोलते रहिए। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो नमः 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 ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो नमो नमः स्वाहा। भगवान महावीर स्वामी जो कि त्रिलोक के अंतिम शासन नायक है, उनकी स्थापना करते हुए आज हम उनकी भी जल आदि से पूजा करेंगे। आइए खड़े हो जाइए और भगवान महावीर साक्षात उस सिद्ध शिला से यहाँ पर विराजमान हो ऐसे भाव। वो साक्षात तो भगवान हमारे कभी नहीं आते हैं, लेकिन हमारे भावों से हम यही चाहते हैं कि वो मेरे मन मंदिर में आके बसे।
तनुजिन मंदिर मन कमलासन त्यावर चिन्मय तुम यजे जिन पद कमलानि संयजे जिन पद कमलानि सं। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्र आत्र अवतर अवतर समोषट आभाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरण स्थापनम। जय बोलो महावीर भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति स्वाहा। अखंड अक्षय पद प्राप्ते दिव्य महाक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। कामबाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। क्षुधारोग निवारणाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य धूपम निर्वपामिति स्वाहा। महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निर्वपामिति स्वाहा। महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निर्वपामिति। जल फल वसु सज हिमथार तन मन मोद दरु गुण गाऊ भवदरितार पूजत पाप हरु श्रीवीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए 9 बार जाप करते हुए भगवान जी को स्मरण करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। आइए 24 तीर्थंकर जो ऋषभनाथ से लेकर अंतिम शासनिक भगवान महावीर तक हमारे जो 24 तीर्थंकर है हमारे अत्यंत पूजनीय है, उनका अर्घ्य चढ़ाकर पूजा को आगे बढ़ाते हैं। जल फल आटो सुचि सार ताटो अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरु 24 दिन छंद आनंद कंदसहि पद जजत हरत भव पंत मोक्षमहि। ओम ह्रीं श्रीं वृषभ आदित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श चंद्र पुष्पदंत शीतल श्रेयांसवा सुजीमल अनंत धर्म शांति कुंत्वर मल्ली मुंसूरत नमी नमी पार्श्वनाथ महावीर स्वामी यदि चतुर्विंशति तीर्थंकर बना दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय हो जय हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज पर्युषण पर्व का अत्यंत ऐसा सरलता वाला दिन है और इस दिन जो है षोडश कारण की भी हम पूजा करते हैं। तो आइए 16 कारण भावना की भावना भाते हुए उसका अर्घ्य चढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 16 करण भावना को जो भाता है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। तो इस प्रकार से अर्घ्य लेते हुए हम षोडश कारण भावना करते हैं। जल फल आठो द्रव्य चिड़ाय ध्यान तवरत करो मन लाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाई तोल तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्रीं दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनतिचार अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग सात ज्ञानोप संवेग शक्तितस्त्याग शक्तितस्तपस साधु समाधि वैयावृत्तिकरण
अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्य षोडश कर्णेभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। यह 16 कारण भावनाएं जो है, इनके बहाने से हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। यही जैन धर्म की खासियत है कि कोई भी सामान्य नहीं है और कोई विशेष नहीं है, हर भक्त भगवान बन सकता है। इस 16 कारण भावना से हम करते हैं। लोग इस दिन 16 उपवास भी करते हैं, 16 एकासन करते हैं और इस पूरी पूजा को करते हैं। जिन्होंने व्रत किए हैं इसके आप पूरी पूजा कर लीजिए और इस प्रकार से इसको भावना भाइये। तो आइए 16 कारण भावना के बाद हम चलते हैं आगे और हम पंचमेरु, जो 5 मेरु जिस पर श्री जी को स्थापित करते हुए जला उनका अभिषेक होता है, उनकी पूजा करते हुए उनका अर्घ्य चढ़ाएंगे। जय बोलो पंचमेरु स्थित भगवान की। 8 दरब में अर्घ्य बनाए, जानत पूजो श्री जिन राय महासुख हो, देखे नाथ परम सुख हो। 5 मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जिप करो प्रणाम, महासुख हो, देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं सुदर्शन विजय अचल मंदर विद्युन्माली पंचमेरु संबंधी जन चेतार जन बिंबेभ्यो नमः। दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ये अर्घ्य चढ़ाने से भगवान को तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमें अनर्घ्य पद जरूर मिल सकता है। उनको आप अर्घ्य चढ़ाइए मत चढ़ाइए, उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये पूजाएं हम अपने आप के लिए करते हैं ताकि जो अनर्घ्य पद है, जो सिद्ध पद है, उस प्राप्ति के लिए धीरे धीरे हमारी ओर से जो द्रव्य है वो छूटते जाए और हमारे त्याग की भावना बढ़े। यही मंगल भाव इसके पीछे है। आचार्यों ने बहुत सुंदर इसकी रचनाएं की है। तो आइए नंदीश्वर दीप, जहाँ पर 52 जिन चैत्यालय है, उनको भाते हुए, उन 52 जिन मंदिरों को नमन करते हुए, उन स्फटिक की सुंदर सुंदर मूर्तियों को स्मरण करते हुए उनको अर्घ्य चढ़ाएंगे। जय बोलो नंदीश्वर भगवान की। यह अर्घ्य कियो निज हेत, तुमको अर्पत हूँ, जानत की जो शिव खेत, भूमि समर्पित हूँ। नंदीश्वर श्री जिन धाम, भावन कुंज करो, वसुदिन प्रतिमा अविराव, आनंद भाव धरो। नंदीश्वर द्वीप महान, चारो दिश सोहे, भावन जिन मंदिर जान, सुर नर मन मोहे। ये नंदीश्वर की प्रतिमा इतने सुंदर है कि ये देवताओं को भी वो मोह लेती है। तो ऐसे मोहित करने वाली उन प्रतिमाओं को हम नमन करते हुए अर्घ्य चढ़ा। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीप स्थित पूर्व पश्चिम उत्तर दिक्षु जिनालय श्री प्रतिमाभ्यो दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए अब दशलक्षण की पूजा करते हैं। पूरी पूजा करते हुए फिर आज का जो उत्तम आर्जव धर्म है उसका हम अर्घ्य भी चढ़ाएंगे। तो आइए सभी खड़े हो जाइए, जो जहां पर भी है विश्व में, जहां से जो देख रहा है, आप अत्यंत भक्ति भाव से, ये दशलक्षण धर्म 10 नहीं है, धर्म के 10 लक्षण है। कोई भी अगर वस्तु होती है तो उसको परखने के लिए कोई लक्षण होता है, उसी प्रकार धर्म वही होता है जो इन 10 लक्षणों से गुजरता है, जिसमें जो क्षमा है, उत्तम आर्जव है, वही धर्म है और वही धर्म की पूजा जिन भक्त करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर भी इसकी पूजा करते हैं। उत्तम क्षमा माधव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति काड़े दुखति मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा दशलक्षणी धर्म आत्र अवतर अवतर समोषट आभाननं, आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्, आत्र मम सन्निहितो भव भव षट सुनिधिकरण स्थापनम्। जिन शास्त्र में बैठ जाइए अपनी जगह। मुद्राओं का बहुत विशेष है। भगवान को जब बुलाते हैं, हमारे घर में मेहमान भी आते हैं तो बहुत अत्यंत आदर से स्वागत करते हैं। उसी प्रकार साक्षात त्रिलोकनाथ को जब स्वागत करते हैं तो भक्ति भाव से करते हैं। इसको आह्वान मुद्रा कहते हैं, इसको स्थापना मुद्रा कहते हैं और इसे सन्निधिकरण यानी हे भगवान आपकी आत्मा और मेरे आत्मा का मेल हो, एक हो, यही भावना बातें है। आइए दशलक्षण धर्म की।
हिमाचल की धार, हिमाचल की धार, मुनि चित्त सम शीतल सुरभि, भवताप निवार, भवताप निवार, दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मागाय जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन केशर गार, चंदन केशर गार, हो सुगंध दशोदिशा, भवताप निवार, भवताप निवार, दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम श्वासलक्षणी धर्मागाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अमल अखंडित सार, अमल अखंडित सार, कंदुल चंद्र समान शुभ, भवताप निवार, दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलक्षणी धर्मांगाय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। फूल अनेक प्रकार महके उरद लोक लोक, भवताप निवार, दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलक्षणी धर्मांगाय नमः। कामबाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। निवज्विविध निहार, निवज्विविध निहार, उत्तम शतरस संयुगत, भवताप निवार, दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलक्षणी धर्मांगाय नमः। क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। बाति कपूर सुधार, दीपक ज्योति सुहावनी, भवताप निवार, दश लक्षण पूजो। ओम ह्रीं उत्तम समासलक्षणी धर्मांगाय नमः। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। मोह का अंधकार नष्ट हो, यही भावना है। आइए धूप से भगवान की पूजा करते। अगर धूप विस्तार, अगर धूप विस्तार, फैले सर्व सुगंधता, भवताप निवार, भवताप निवार, दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम श्वासलक्षणी धर्मांगाय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल की जाति अपार, घ्राण नयन मन मोहने, भवताप निवार, दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच ओ सत्य सेम तपत्यागिंचन ब्रह्मचर्य दश लक्षण धर्मांगाय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। आइए आगे चढ़ाते हैं दश लक्षण धर्म का। आठो दरब संभार, आठो दरब संभार, ध्यानत अधिक उत्साह सो, भवताप निवार, दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलक्षणी धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। क्षमा, मार्दव और आर्जव, इस प्रकार आज तीसरा दिन है, तो क्षमा और मार्दव के अर्घ्य चढ़ाते हुए तीसरा अर्घ्य पूरा बोलकर हम अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आर्जव धर्म जो है बहुत ही सुंदर इसके शब्द रचनाकार ने किए हैं। कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे। यानी जो कपट नहीं करते हैं उनके मन में कभी चोर नहीं होता है, और वो सरल हर बात जो है सरलता से बोल देते हैं, सरलता से कह देते हैं, और उसका स्वभाव बहुत सरल होता है। तो वही अर्घ्य आज हम चढ़ाने वाले हैं अत्यंत भक्ति भाव से। कपटन कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा, उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। मन
उत्तम आर्जव रीति बखानी रंचक जगा बहुत दुखदानी मन में हो सो वचन उचरिए वचन हो यसो तन से करिए सरलते हूँ जोग अपने देख निर्मल आरसी मुख करे जैसा लके तैसा कपट प्रीति अंगारसी नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंध विशेषता पय त्यागी दूध बिलाव पीवे आप राह नहीं देखदा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्धो धर्मांगाय नमः। हर एक के मन में उत्तम सरलता हो, यही भावना बढ़ाते हुए अर्घ्य चढ़ाएंगे। सिर्फ अर्घ्य चढ़ाकर फायदा नहीं है, उसके साथ में मन में भावना बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए उत्तम आर्जो धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, यही भावना बात है। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जो धर्मांगाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति। जय बोलो उत्तम आर्जव धर्म की जय। आइए 9 बार उत्तम आर्जव धर्म का जाप करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमो नमः। जय बोलो 24 भगवान की जय। आइए दशलक्षण धर्म की जो है अन्य अर्घ्य को चढ़ाते चढ़ाते जयमाला करेंगे। सभी खड़े हो जाइए और जो जहां घर में हो दीपक अर्घ्य लेते हुए हाथ में लेते हुए भक्ति भाव से इस जयमाला को पढ़ेंगे। दशलक्षण वंदो सदा मनवांछित फलदा कहो आरती भारती हम पर हो सहाय। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहिर शत्रु न कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाश अनाभेद ज्ञान परभासे। उत्तम आर्दव कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम शौच लोभ परिहारी संतोषी गुण रसन भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले तो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले गाता नर भव सफल करेले साथा। उत्तम तप निर्वांछित पाले सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सिर शिव सुख होई। उत्तम आकिंचन व्रत धारे परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मार उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। करे कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाश अजर अमर पद खोल है ध्यानत सुख की रास। ध्यानत राय जी ने इस सच्ची पूजा के माध्यम से हम जयमाला से पूर्णार्घ्य चढ़ा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम अकिंचन नारी उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्यागंचन ब्रह्मचर्य दशलक्षण धर्मांगाय दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति शांति द्वारा दिव्य पुष्पांजलिम सिपेत। आइए हमने अत्यंत भक्ति भाव से पूजन की, दशलक्षण की पूजन की, मूलनायक भगवान की पूजन की। आज यह वालचंद शिक्षा समूह के WIT जैन मंदिर के महावीर जन चैत्यालय परिसर में हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। हर वर्ष यहाँ के ये जो जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने की वजह से यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर से बच्चे आते हैं और हर साल अत्यंत भक्ति भाव से इसकी पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो लेकिन इस वर्ष अनेक विपरीत परिस्थितियां होने के कारण जो जहां बैठा है वो अपने इस माध्यम से इस पूजन को पूर्ण कर रहा है ताकि उनको और पूरे विश्व को शांति मिले। तो इसी प्रकार से आज भी हम समुच्चय महार्घ्य चढ़ाते हुए भगवान को यही प्रार्थना करेंगे
हमारे वालचंद शिक्षा समूह के सभी जीवों को सुख शांति मिले ही, साथ ही पूरे विश्व को भी शांति मिले, यही भावना बातें हैं, मार्ग चढ़ाते हैं। मैं देवश्री अरिहंत पूजू, सिद्ध पूजू चावसो आचार्य श्री उवझाय पूजू, साधु पूजू भावसो अरिहंत भाषित भैन पूजू, द्वादशांग रचेगनि पूजू दिगंबर गुचरण शिव हे सब आशानि, सर्वज्ञ भाषित धर्म दश वेद दयामय पूजू सदा, जजु भावना षोडश रत्नात्र, भावना शिव नहीं करा, त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजु, मेरु नंदीश्वर जिनालय, अक्षर सुर पूजित भजु, कैलास श्री समेत श्री गिरनार गिरि पूजू सदा, चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा, 24 श्री जिन राज पूजू, 30 क्षेत्र विदेह के नामावली, एक सहस वसुजपि होय पति शिव गेह के, जलगंधाक्षत पुष्पचरु दीप धूप फललाय, सर्व पूज पद पूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाय, ओम ह्रीं श्रीं भाव पूजा वंदना समेतम, भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे, भावना भावे श्री अरिहंत जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्टिभ्यो नमः। प्रथमानियोग करणानियोग चरणानियोग द्रव्यानियोग दर्शन शुद्धादि षोडश कारणे बनवा, उत्तम समास लक्षण धर्म बनवा, जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर के विषय, उर्ध्वलोक मध्यलोक, यानी हम यहाँ बैठकर जो जहां जहां मूर्तियां हैं उन सबको स्मरण करते हुए सबका हम अर्घ्य चढ़ा रहे। गुफा के बीच स्थित जिन बिंबे ओम ह्रीं श्रीं विदेह क्षेत्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर 5 भरत 5 ऐराव दशक क्षेत्र संबंधी 30-24 के 720 राजे नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जन चैत्यालय, पंचमेरु संबंधी 80 जन चैत्यालय नमः। सम्मेद शिखर कैलास चंपापुर पावापुर सोनागिरी मुद्रादि सिद्ध क्षेत्र बनवा, जैन बद्री मूड बद्री देवगढ़ चंदेर परासना पर आदिराजगिर तरंग चमत्कारी, श्री महावीर जी पद्मपुर तिजारादि क्षेत्र बनवा, श्री चारण सप्त पर मनुष्य ब्रह्मा, ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपावंतम श्री कुशवादि महावीरपरंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेवम आद्यानामादेजम बुद्धिवर क्षेत्र आरखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते श्री सोलापुर नामनगरे मासानम से श्री वालचंद शिक्षा समूह से WIT जैन मंदिर से श्री महावीर जिन चैत्यालय परिसरे मासानामा से भाद्रपद मासे शुभ शुक्ल पक्षे सप्तम में हम तो मंगलवासरी मुनि यारिकानां श्रावकानां अस्माकं सकल जीवानां सकल विध कर्म क्षयार्थम अनर्घ्य पद प्राप्ते जय माला सहित पूर्णार्घ्यम संपूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। जय बोलो 24 भगवान की जय। आरती करते हैं, आइए सभी खड़े हो जाइए। पूजन के साथ साथ आरती करते हुए हम आज की पूजा को समापन की ओर ले जाते हैं। आरती करेंगे पंच परमेश्वर की जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो उस आरती को करते हुए आज हम भक्ति भाव करेंगे। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती श्री धन केरी, स्मरण करत मिठे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनेंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। सातवीं आरती सृजनवाणी, ज्ञानत स्वर्ग मूर्ति सुखदानी। जो यह आरती पढ़े पढ़ावे,
तो नर नारी अमर सुख पावे। पूजा करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। भज सुख लीजे परम सुख लीजे, इह विधि मंगल आरती कीजे। जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तु भौरवतारयामि इति मंगलातिक अवतरण मंगलोदारणं क्रममूर्ते स्वाहा। ठीक है, संपूजक अवतरण का ओम ह्रीं श्रीं दिव्य गंधेन धूपेन दिव्य अवतरणं करोमि नमो वरते स्वाहा। हे भगवान, जिस प्रकार यह सुगंध इस विश्व में फैल रहा है, ऐसे ही आपके अस्तित्व का सुगंध भी पूरे विश्व में फैले, इसी भावना से संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां ध्वनिधरा देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पात के कटे दुख दूर हो जा, दुख दूर हो जा। निर्मलं निर्मलीकरणं पवित्रं पापनाशनं श्रीजिनस्य गन्धोदकं बिन्दु सर्वकर्माष्टक निवारणम्। श्री प्रभु के चरणों का जो गंधोदक होता है, वो जल जो होता है, वो गंधोदक साक्षात हमारे अनेक रोगों को नष्ट करने वाला होता है। इसी प्रकार से पूजा को संपन्न करते हुए आप भी आज के दिन, उत्तम आर्जव के दिन, एक कोई ना कोई संकल्प लीजिए, छोटा सा नियम लीजिए, ताकि आप अपने जीवन को सुधार सके और पूरा जो है अपना जीवन भी सुधार सके। उत्तम आर्जव धर्म है तो उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः यह मंत्र 108 बार जपिए और अपने आप को साथ दीजिए। आज की अपनी जो पूजा अत्यंत भक्ति भाव से की है, आदरणीय श्री विक्रम भाई जी गांधी आज हमारे सोदर मित्र बने थे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वालचंद शिक्षा समूह जो पूरे विश्व में फैला हुआ, इसके विद्यार्थी फैले हुए हैं, जो अनेक जगह से विश्व से देख रहे हैं, गत 30 वर्ष से यह सेवा दे रहा है। इसके माध्यम से सभी जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी भगवान का यह आशीर्वाद प्राप्त हो, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही भावना बात है। कल ठीक 6:55 पर हम उत्तम चौथे दिन की पूजा करेंगे, लेकिन आज की यह पूजा संपन्न होने के बाद में एक सुंदर वक्तव्य आज हम सुनने वाले हैं। आदरणीय श्री अंकित जी जैन हमारे ही इस इंजीनियरिंग कॉलेज के भूतपूर्व छात्र है, लेकिन साधना के क्षमा चाहता हूँ, अंकित हमारे विद्यमान छात्र है। और बहुत ही ये हमारे गर्व की बात है कि यहाँ के बच्चे जो है यहाँ रहते हुए भी साधना करते हैं, अध्ययन करते हैं और नित्य स्वाध्याय करते हैं। यही जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का एक खास क्षण है, खास बात है कि इसके माध्यम से बच्चे इंजीनियरिंग की अत्यंत प्रगत पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन साथ में ही देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान जो श्रावक के चेक कर्तव्य है वो भी करते हैं। तो आज हम सुनने वाले हैं सम्मान्य श्री अंकित जी जैन जी के माध्यम से उत्तम आर्जव, सरल रहना विद्यार्थियों के लिए कितना आवश्यक है, यह बात उनके माध्यम से सुनते हैं। आइए सुनते हैं अंकित जी जैन को, भगवान को नमन करते हुए और भगवान की वाणी सुनने का प्रयास करेंगे। जय बोलो उत्तम आर्जव धर्म की जय, 24 भगवान की जय। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। आप सभी को मेरी और WIT जैन टेम्पल की तरफ से सादर जय जिनेन्द्र। आज 10 लक्षण महापर्व का तृतीय दिन है। उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव हमारी आत्मा का स्वभाव है, जो कषाय और मायाचारी के अभाव से प्रकट होता है। मायाचारी मतलब मन में कुछ और, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और करना। मायाचारी व्यक्ति भले ही किसी दूसरे का नुकसान करके खुद का फायदा कर ले और अपने आप को होशियार समझे, पर इसका फल तिर्यंच गति है, मतलब अगले जन्म में पशु पक्षी बनकर बहुत दुख उठाना। हमें इससे बचना है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपना कोई काम सिद्ध करने के लिए हम किसी दूसरे का बुरा ना करें,
हमें ये विचार करना चाहिए कि आत्मा का स्वभाव क्या है। हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि कषाय और मायाचारी का अभाव कैसे हो, कैसे आर्जव धर्म प्रकट हो। तो आज आर्जव धर्म के शुभ अवसर पर अंकित भैया जी तनाव से कैसे बचें, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैवम ओंकाराय नमो नमः। आज दशलक्षण महापर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्जव का दिन है और मायाचार के अभाव को हम आर्जव कहते हैं, है ना। कि सबसे पहली चीज़ यदि हम उत्तम आर्जव धर्म की बात करें तो मायाचार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम यह समझने की कोशिश करें कि जो छल कपट है उसको हम मायाचार कहते हैं, है ना। तो मायाचार के अभाव से, माया कषाय के अभाव से अपनी आत्मा में जो वितराग दशा प्रकट होती है उसे हम आर्जव धर्म कहने में आता है। और यदि हम आर्जव धर्म की बात करें तो मुख्य रूप से दिगंबर भावलिंगी संतों के प्रकट होता है। और यदि हम, यह तो व्यवहार की दृष्टि से हमने आर्जव धर्म की परिभाषा दे दी कि मायाचार के अभाव को हम आर्जव कहते हैं, लेकिन हम यथार्थ रूप से आर्जव धर्म का यदि हम स्वरूप विचार करें तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम अनादिकाल से अपनी आत्मा के साथ मायाचार ही तो कर रहे हैं। हम अनादिकाल से अपनी आत्मा को छल ही तो रहे हैं, क्योंकि हमारी अनादिकाल से जो हमारी दृष्टि है वो हमारी स्वभाव की तरफ नहीं है ना। तो सबसे पहली चीज़ हम ये बाहर से ये जानने की कोशिश करें तो ठीक है कि हम अपने मान कषाय को अभाव कर ले और हम जो मायाचार का हम अभाव कर ले तो हमारे उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि यदि हमें उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करना है तो हमें अपने स्वयं के आत्मा के स्वानुभव से, आत्मा के आश्रय से हम उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि हम अनादिकाल से हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव की तरफ नहीं है और जो मेरा स्वरूप है उस तरफ मेरी दृष्टि नहीं है और मेरी दृष्टि पर पदार्थों की तरफ जा रही है और इसीलिए हम स्वयं के साथ मायाचार कर रहे हैं, है ना। आई बात समझ में कि हमारी दृष्टि, जब हमारी दृष्टि स्वयं की तरफ हो जाएगी, हमारी दृष्टि स्वयं के ज्ञायक स्वभाव की तरफ हो जाएगी, तब हमें उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होगा। तो हम सूक्ष्म रूप से हमने उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा की कि यदि हमें उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करना है तो हमें अपनी ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करना पड़ेगा। और जो मेरा विषय आज का है, जिस विषय पर मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ, वो विषय ये है कि यह जो कोरोना समय चल रहा है और इस समय में कई सारे विद्यार्थियों की नौकरी लगने में मुश्किल हो सकता है और कई सारे ऐसे हमारे युवा हैं कि जिनकी नौकरी चली गई है और उसके कारण हमारे ऊपर वो डिप्रेशन आता है, हमारे ऊपर वो टेंशन आता है, हमारे ऊपर वो तनाव आता है। और इस विषय को, इस तनाव को हम जैन दर्शन की दृष्टि से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूँगा कि इस तनाव तो छोड़ो, इस कोरोना की समस्या तो छोड़ो, जीवन की हर एक समस्या का सॉल्यूशन यदि कोई हमें दे सकता है तो हमारे जैन सिद्धांत दे सकते हैं। हम उस जैन सिद्धांतों को जानने की तो कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ जो हमारा विषय आज का है, और मैं इस विषय पर भी चर्चा करूंगा, और मैं एक विषय पर आपसे और चर्चा करना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में नयों की सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं। मैं आपके सामने एक प्रश्न करना चाहूँगा कि हमारे जो जैन सिद्धांत का जो मूल सिद्धांत है अनेकांतवाद का, मैं आपके सामने यदि बात करूं तो हमारे जीवन की एक एक समस्या का सॉल्यूशन हमें यह जैन सिद्धांत दे सकता है। हम उस जैन सिद्धांत को जानने की तो कोशिश करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा जिन शासन, हमारा जैन धर्म पालने में बहुत ही कठिन
है ना। और मैंने कई लोगों से सुना कि लोग कहते हैं कि तलवार की धार पे चलने के समान जैन दर्शन को पालने जैसा है, और जैन दर्शन को पालना बड़ा कठिन है भाई साहब, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपके सामने आज एक बात कहना चाहूँगा कि हमने जैन दर्शन को अभी तक समझा ही नहीं है, क्योंकि इसीलिए हमें जैन दर्शन कठिन लगता है, इसीलिए हमें जैन दर्शन मुश्किल लगता है। क्योंकि यदि हम बात करें कि हमने जैन दर्शन किसको मान रखा है कि हम आलू छोड़ देंगे, प्याज छोड़ देंगे, हम अगर हमें जैनी बनना है तो हमें व्रतों को पालन करना पड़ेगा, हमें तपवास करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने कहना चाहूँगा कि जैन धर्म को जटिल बनाने वाले हम हैं। लेकिन जैन दर्शन तो एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा जैन धर्म के सिद्धांत तो ऐसी चीज़ है कि यदि हमने उन जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझ लिया तो हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम 1 सेकंड में गायब हो जाएगी और हमें समय नहीं लगेगा। और हमारी जो आज मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि हमें कोरोना हो जाए तो हमें 14 दिन तक आइसोलेशन में डाल देंगे। उस समय हमारे साथ क्या कंडीशन होती होगी कि हमें लोगों से मिलने नहीं दिया जाएगा, हमें परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जाएगा, हमें दोस्तों से मिलने नहीं दिया जाएगा, हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपके सामने एक प्रश्न करूं कि इस कंडीशन में यदि हम एक अपॉर्चुनिटी देखना चालू कर दें कि यदि हमें कोरोना हो गया है तो हम 14 दिन हमारे पास है, जब तक हम उस आइसोलेशन वार्ड में है हमारे पास इतना समय है, इस समय में हमारे साथ कोई नहीं है, हम स्वयं को समय दे सकते हैं और हम स्वयं का इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। ज़रा विचार करो कि हमारे जीवन में समस्या है, हमारे जीवन में समस्या है कि हमें कोरोना हो चुका है, लेकिन उस कंडीशन में उस विषय को हम किस प्रकार से, किस नज़रिए से देख रहे हैं, उस दृष्टिकोण का फ़र्क है। और मैं आपको इसी दृष्टिकोण को जैन दर्शन के माध्यम से मैं आज के इस व्याख्यान में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यदि हमें कोरोना हो जाए तो हमें 14 दिन का समय है। इस 14 दिन तक हम स्वयं के स्वभाव का अनुभव कर सकते हैं, हम स्वयं को समय दे सकते हैं, हम स्वयं का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि उससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का अवसर कब आएगा कि जब हमारे पास कोई नहीं है और हम स्वयं को समय दे पा रहे हैं। क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी दोस्तों में, हमारी पूरी ज़िंदगी पर के सुखी दुखी करने में निकल जाती है, और हमारी ज़िंदगी जो समय मिला है एक, तो मैं आपके सामने वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि हमारी मुसीबतों के समय में भी, यदि हम प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी देखना चालू कर दें, एक समय तो हम दुखी हो सकते हैं कि मुझे अकेला रहना पड़ेगा, आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ेगा, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं बोर हो जाऊंगा, मैं किससे बात करूंगा। लेकिन हमारे पास उतना समय एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम देख सकते हैं। उसी प्रकार आज इस समय में यदि हमारे पास जॉब नहीं है, आज इस समय में यदि हमारे पास नौकरी चली गई है, तो ये हमारे लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, ये हमारे लिए किसी अवसर से कम नहीं है। और यदि हम समस्या में भी अवसर देखना चालू कर दे, वो सिखाने का नाम यदि कोई है तो हमारा जैन धर्म है, हमारा जिन शासन है। मैं इस बात को, यदि हम जॉबलेस हो जाए, हमारे तनाव आ रहा है, हमारी नौकरी चली गई है, हमारे हाथ में कोई जॉब नहीं है, मैं आपको इस विषय को जैन दर्शन के माध्यम से समझाने का कोशिश करता हूँ। मैं इस विषय को आपके सामने समझाने का कोशिश करता हूँ चारों अनुयोगों के सामंजस्य से। यदि हम प्रथमानुयोग की बात करें तो हम इस विषय को गंभीरता से चिंतन कर सकते हैं कि हमारा दुख क्या है, हमारा तनाव क्या है। जो पुराण पुरुष है, जो भगवान श्री राम जैसे महापुरुष है और भगवान पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकरों पर उपसर्ग आया, क्या उनकी तनाव नहीं हुआ होगा? मैं आपके सामने एक प्रश्न करता हूँ कि जब 5 पांडवों को जब उपसर्ग किया गया तो उनके भाई के सामने वो अपने भाई पर उपसर्ग आता हुआ देख रहे थे, क्या उस समय उनके जीवन में तनाव नहीं आया होगा? एक प्रश्न आपसे पूछता हूं ना, हम प्रथमानुयोग की दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में तनाव नहीं आया होगा? मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि आपके सामने यदि आपके भाई की कोई हत्या कर रहा हो,
तो आपके जीवन पर आपके जो मेंटल प्रेशर क्या होता होगा। वही चीज़ जो पांडवों के साथ उस समय हुई थी, है ना, कि उनके सामने उनके भाई के ऊपर उपसर्ग आया। तो यदि हम इस प्रथमान योग के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें कि तनाव तो आता है लेकिन जो समय आता है चला जाएगा, है ना, ये प्रथमान योग का दृष्टिकोण होता है। और यदि हम इसी बात को कलनान योग के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो मैं आपके सामने एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो कर्म का उदय है, जो भी है, जो कोरोना का समय है, ये तो हमारे पाप कर्म का उदय है। हम उस कर्म फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं। मैं आपको इस चीज़ को कलनान योग के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय आया है, ठीक है, जब पाप कर्म का उदय है, जब आएगा चला जाएगा, और जब पुण्य का उदय आएगा तो मेरी जॉब तो वैसे ही लग जाएगी, है ना। आज पाप का उदय, चलो मेरे हाथ से नौकरी चली गई, और जब मेरे पास पुण्य का उदय आएगा तो मुझे उससे ज़्यादा पैकेज वाली जॉब मिल जाएगी, अवश्य मिलेगी। ये पुण्य पाप का ही तो खेल है। क्या है, आज हम दुखी हो रहे हैं तो किसका खेल है? पाप का ही तो खेल है। यदि हमें सुख का अनुभव होता है तो हमारे पुण्य का खेल है। और यदि हम चलनान योग की दृष्टि से इस विषय पर विचार करें तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी, हाँ तनाव है, लेकिन हम इस तनाव की कंडीशन में हम मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम इस तनाव की कंडीशन में अपने माइंड को स्थिर कर सकते हैं। हाँ, मुझे तनाव आ रहा है, इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? चलनान योग हमें ये कहेगा, चलनान योग हमें शिक्षा देगा कि हमें तनाव आ रहा है, कोई बात नहीं, हम अपने जिनेंद्र देव की शरण में जाते हैं, दिगंबर वीतरागी संतों की शरण में जाते हैं, हम उस तत्व का अभ्यास करते हैं। उस तत्व अभ्यास को करने की प्रेरणा यदि देगा इस विषय में, इस समय में, तो हमें वो चलनान योग देगा। अगर हम द्रव्यान योग के विषय से बात करें तो हम इस विषय पर गंभीरता से सोच सकते हैं कि मेरा जो स्वभाव है, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, इन जॉब को करना नहीं करना ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या पर की गुलामी करना है? जॉब का मतलब क्या है? पर की गुलामी करना ही तो है। मैं तो अपने स्वतंत्र हूँ ना भाई साहब, मेरा तो स्वभाव तो स्वतंत्र है ना, मैं कोई पर का करता तो नहीं हूँ ना, मैं अपने स्वभाव का आश्रय करूँ ना। आज इस समय मैं तो ज्ञायक आत्मा हूँ, ये जॉब करना मेरा स्वरूप नहीं है। और हम उस समय से यदि हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, अपने माइंड को स्थिर कर सकते हैं, और हम इसी बात से यदि हम जैन दर्शन के क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत से समझने की कोशिश करें तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है। जो पहले से नक्की था वो तो होकर रहेगा, जो जाना था वो पहले से नक्की था। ये हमारे जैन दर्शन का क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत कहता है कि जो जाना है नक्की, तो हम इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है? हम अगर अब मुझे एक बात बताइए, हमारे जैन दर्शन में समवायों की चर्चा की गई है, उसमें एक पुरुषार्थ नामक का समवाय है, तो हम उस समय क्या कर सकते? उस सिद्धांतों से हमारी इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में उस सिद्धांत को लगा सकते हैं ना कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, अपनी स्किल को एनहांस कर सकता हूँ। ये जो कोरोना का समय ज़्यादा दिन तक तो रहेगा नहीं, सब कुछ बंद तो होने वाला नहीं है, सब कुछ ठप तो होने वाला नहीं है, और हम उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चालू कर दे कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं खुद को एनहांस कर सकता हूँ, खुद की स्किल को एनहांस कर सकता हूँ, और मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, वो जॉब ढूंढने का पुरुषार्थ कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। और यदि मैं पुरुषार्थ करूँगा, मेरे पुण्य का उदय होगा, तो मेरे को अवश्य ही जॉब मिलेगी, और इससे भी बेहतर जॉब मिलेगी। तो मैं आपके सामने इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन की हर एक समस्या उठाकर देख लो। उस समस्या को यदि हम जैन दर्शन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, बात तो सिर्फ इतनी है कि हम उन जैन सिद्धांतों को जानने की कोशिश करें, हम उन जैन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करें। क्योंकि आज इस भौतिकवादी युग में हम यदि कोई धर्म करता है और यदि कोई जैन सिद्धांतों को पढ़ता है तो हम उससे आउटडेटेड
समझने लग जाते हैं कि यदि कोई धर्म पढ़ रहा है तो क्या है, क्या काम है ना। लेकिन इस विषय पर यदि हम जैन सिद्धांतों को समझ ले, उस विषय पर आत्मसात कर ले, और यदि हम उस जैन सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन के एक एक समस्याओं में जैन सिद्धांतों को लगाकर, उस जैन सिद्धांतों को समझकर लगाकर यदि हम अपने जीवन में उतारे तो हमारा आत्मकल्याण होगा। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूँगा कि जैन दर्शन के सिद्धांत है ना, अगले भव के लिए नहीं है। ये जो जैन दर्शन के जो सिद्धांत है ना, ये इसी भव में हमें शांति देने के लिए है। यदि हम जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझ गए तो हमारे जीवन में इसी समय इंस्टेंट शांति आए बिना नहीं रहती है, आती है शांति। यदि हम दिगंबर मुनिराजों की बात करें तो बाहर से उनके ऊपर उपसर्ग हो सकता है, लेकिन अंतरंग से वो सदैव अपनी आत्मा का स्वानुभव करते हैं और वो सदैव, उनके जीवन में कभी तनाव नहीं होता, उनके जीवन में कभी दुख नहीं होता। शारीरिक वेदना हो सकती है, बहिरंग से उनके ऊपर उपसर्ग आ सकते हैं, लेकिन कभी भी उनके जीवन में तनाव नहीं हो सकता। और यही जैन दर्शन की ताकत है, यही जैन दर्शन की शक्ति है, और यही जैन सिद्धांतों को अपने जीवन में, यदि हम जैन सिद्धांतों को अपना लिया तो हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारा ये भव सुधरेगा, जीवन की एक एक समस्या छूमंतर हो जाएगी, और उसके साथ साथ हमारा पर भव भी सुधर जाएगा। तो समझने की बात है, हम उसी प्रकार इस जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझें, गहराई से चिंतन करें, और वस्तुतः जो अपनी आत्मा का जो स्वभाव है, मुख्य रूप से हम कभी भी अपने स्वरूप का आश्रय ना छोड़ें, सदैव अपनी। तो इसी बात को मैं आपके सामने विराम देना चाहूँगा कि यदि हमने जैन दर्शन को जाना तो हमारे जीवन की एक एक समस्या का समाधान हो सकता है। और मैं इसी बात को, अपनी बात को विराम दूंगा। जय जिनेन्द्र, जय माँ जिनवाणी। सबको मेरा जय जिनेन्द्र। धर्म और महासाधना का महोत्सव पर्युषण पर्व की मेरी यानी आर्जव जैन की ओर से सबको शुभकामनाएं। पर्युषण पर्व में 10 धर्मों की आराधना विधि विधान पूर्वक मनाते हैं, जिसमें आज आर्जव धर्म के बारे में एक संस्मरण के साथ अपने भाव रख रहा हूँ। एक राजा के पास एक व्यापारी विशेष प्रकार का दर्पण लेकर पहुँचता है। वह दर्पण दिखने में सामान्य है, लेकिन उसका मूल्य बहुत है। राजा उसका मूल्य जानकर व्यापारी से पूछता है कि इसकी इतनी कीमत क्यों? वह बोला, राजन, यह सामान्य दर्पण नहीं है। सामान्य दर्पण व्यक्ति की एक ही प्रतिबिंब उभारता है, लेकिन यह दर्पण व्यक्ति की 3 प्रतिबिंब उभारता है। जैसा वह दिखता है, जैसा वह दिखाना चाहता है, और जैसा वह भीतर है। इसलिए ये दर्पण और सबसे अलग है, और इसकी कीमत भी अलग है। मेरे हिसाब से यह दर्पण सभी व्यक्ति के पास होना चाहिए। जैसा वह दिखता है, जैसा वह दिखाना चाहता है, जैसा वह भीतर से है। जैसा वह दिखता है वह तो उसके सामने है, जैसा वह दिखाना चाहता है वो उसके मन में है, और जैसा वह भीतर से है उस पर उसका ध्यान नहीं है। संत कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सहजता को अभिव्यक्त करना चाहते हो या जीवन का रस लेना चाहते हो, तो अपने भीतर से पहचानने की कोशिश करो। भीतर कुछ और बाहर कुछ और रहो तो जीवन में मजा ही नहीं है। जीवन का मजा तो वही ले पाता है जो भीतर और बाहर एक होता है। भीतर और बाहर होने की इसी परिणति को आर्जव धर्म कहते हैं। इन्हीं भावों से आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं महावीर शास्त्री आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं।
आज के इस पूरे प्रोग्राम के हम अंतिम चरण में है और उत्तम आर्जव धर्म का आपने सुबह से अभिषेक पूजन एवं अंकित भैया से भी आपने बहुत ही सुंदर वार्ता सुनी और अभी अभी हमारे सहयोगी ने बहुत ही सुंदर प्रकार से आपको आज की एक सुंदर छोटी सी कथा बताते हुए मॉरल भी सुनाया। आज का यह आर्जव दिन आर्जव धर्म की साधना करने का दिन है। आप दिन भर अपने आप से कोई भी गलती ना हो और सरलता कैसी बने रहे इसी का प्रयास कीजिए। आज का यह अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही कल सुबह ठीक 6:55 पर हम सब मिलेंगे और उस समय उत्तम शौच हमारे जीवन में शुचिता शुद्धता आनंदता कैसे आए इसके लिए साधना करने का कल का दिन होगा। तो 6:55 पर अभिषेक पूजन के साथ और उत्तम शौच धर्म की पूजा के साथ हम कल का प्रातः काल संपन्न करेंगे और साथ ही हम सुनेंगे आरिका प्रज्ञमती माता जी का प्रवचन, जिसके माध्यम से हम बहुत ही सुंदर वाणी शास्त्राधार के माध्यम से आरिका प्रज्ञमती माता जी का भी वक्तव्य सुनेंगे। हाँ, धन्यवाद। मैं पुनः एक बार आप सबका वालचंद शिक्षा समूह के WIT जैन मंदिर के महावीर जिन चैतालय के समोसरण से आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आपका यह आज का दिन और आने वाला समय मंगलमय हो, यही भावना भाते हुए सबको पर्यूषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।